Assalamualaikum dear brothers and sisters, welcome back in our team law tutor. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पेट्रोलियम एक्ट 1934 के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर हम अपनी प्रीवियस लेक्चर देखें तो उसमें हम पेट्रोलियम एक्ट 1934 का इंट्रोडक्शन और उसको बनाने का क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्ट था, उसको डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में पेट्रोलियम एक्ट के जो डेफिनेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ये वो टर्म्स हैं जो पेट्रोलियम एक्ट में आगे डिस्कस किए गए हैं, आगे इस्तेमाल किए गए हैं। इसकी जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है, इसकी जो डेफिनेशंस हैं, वो सेक्शन नंबर 2 ऑफ पेट्रोलियम एक्ट 1934 में डिफाइन की गई हैं। तो बेसिकली ये आपकी 8 डेफिनेशंस हैं, 8 टर्म्स हैं जो आपको ज़हन में रखने हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर पेट्रोलियम एक्ट के अंदर आगे कहीं भी ये वर्ड इस्तेमाल हो गए तो उसकी मीनिंग आप सेक्शन नंबर 2 में देखेंगे, जिसे हम डेफिनेशन क्लास या इंटरप्रिटेशन क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 जो डेफिनेशन है वो है पेट्रोलियम। बेसिकली इस वर्ड पेट्रोलियम को मैंने इंट्रोडक्शन में क्लेरिफाई कर दिया था, इसको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अगर हम इस डेफिनेशन में देखें तो डेफिनेशन कहता है कि पेट्रोलियम क्या है आपका। पेट्रोलियम आपका एक लिक्विड है जो आपको जमीन के अंदर से मिलता है या जमीन के अंदर से डिस्कवर होता है। और ये पेट्रोलियम है किस चीज की मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की मिक्सचर है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो पार्टिकल्स हैं, मीन्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इसके अलावा जो और पार्टिकुलर्स हैं, उसकी मिक्सचर मिलकर पेट्रोलियम बनाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी सेक्शन नंबर 2 के अंदर डिफाइन की गई है कि पेट्रोलियम आपका लिक्विड है जो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। नंबर 2 आपकी जो डेफिनेशन है वो है डेंजरस पेट्रोलियम। देखें, डेंजरस पेट्रोलियम आपका वो पेट्रोल होता है जो 76 फ़ारेनहाइट से कम हो। मीन्स के अगर हम इनको यूनिट्स फ़ारेनहाइट में देखें तो 76 के अगर कम कोई भी पेट्रोल है वो आपका डेंजरस पेट्रोल कहलाएगा। अगर हम इस डेंजरस पेट्रोल को इन सिंपली देखें कि आपने देखा होगा पेट्रोलियम के जो कंटेनर जाते हैं रोड से, उसके पीछे क्या लिखा होता है? खबरदार या खतरा या डेंजर या ऐसा कोई सिंबल होता है जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो मवाद या जो मटेरियल जा रहा है वो डेंजरस है। तो उस पेट्रोल को हम डेंजरस पेट्रोल कहते हैं जिसकी 76 फ़ारेनहाइट से कम हो, तो वो आपका पेट्रोल डेंजरस पेट्रोल कहलाएगा। उसके बाद नंबर 3 है फ्लैशिंग पॉइंट। फ्लैशिंग पॉइंट ये आपका सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। फ्लैशिंग पॉइंट मीन्स के कोई भी पेट्रोल उठाएं आप तो उसको लोवेस्ट जो भी टेम्परेचर होगा उसके ऊपर आप रखते, मीन्स के आपने जो पेट्रोल है उसको चूल्हे पर रख दिया है लोवेस्ट पॉइंट पर या लोवेस्ट टेम्परेचर पे, तो उसके बाद जब उसके अंदर से वेपर्स निकले, उसके अंदर से जब बॉइलिंग जो धुएं निकलते हैं, तो जिस वक्त वो वेपर्स निकले मीन्स के उसकी जो फ्लैशिंग पॉइंट है वो होगी। तो उस वक्त जो भी टेम्परेचर होगा उस पेट्रोल का, जिस वक्त वेपर्स निकल रहे वो आपकी फ्लैशिंग पॉइंट होगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ट्रांसपोर्ट तो सिंपल ही है। ट्रांसपोर्ट मीन्स के ऐसी कोई चीज जिसके अंदर हम पेट्रोल लेके जाएं एक जगह से दूसरी जगह। किस तरीके से होता है ट्रांसपोर्ट? आपकी बाय लैंड भी हो सकती है, बाय सी भी हो सकती है और बाय एयर भी हो सकती है। ये 3 तरीके कार हैं जिसके जरिए आपका पेट्रोल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मीन्स के आपका जो पेट्रोल है एक जगह से दूसरी जगह जाए, बट विद इन पाकिस्तान। ठीक है, विद इन पाकिस्तान, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट। उसके बाद नंबर 5 आपकी डेफिनेशन है इंपोर्ट। मीन्स के कोई भी शख्स या कोई भी कंपनी अगर फॉरेन से पेट्रोल मंगवाती है या फॉरेन से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल लाया जाता है तो उसे कहेंगे इंपोर्ट। मीन्स के बाहर से हमने जो है पेट्रोल मंगाया है। नंबर
आपकी 6 है स्टोर। स्टोर मीन्स के पेट्रोल को जमा करना, पेट्रोल को स्टोर करना। तो सिंपली स्टोर मीन्स के आपकी वो जगह जहां पर आप पेट्रोल को स्टोर करें। आपने देखा होगा पेट्रोल स्टेशन के अंदर के नीचे जमीन के अंदर कुछ कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर आपका पेट्रोल स्टोर किया होता है। अंदर टैंक्स बने होते हैं जिसके अंदर आपका पेट्रोल जो है वो स्टोर किया जाता है। तो बेसिकली उसको ही कहते हैं हम के वो स्टोर है, मीन्स के वो जगह जहां पर आप पेट्रोल को स्टोर करके रखें। और 7 डेफिनेशन है आपकी मोटर कन्वेनियंस। मोटर कन्वेनियंस मीन्स के जो आम शख्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट, अगर कोई एनिमल लाया जा रहा है उसकी ट्रांसपोर्ट, या कोई दूसरी चीज आपकी लाई जा रही है उससे हम लाई जा रही है, जिस चीज के ऊपर आ रही है वो आपकी मोटर कन्वेनियंस होंगी। मीन्स के सिंपली आपके व्हीकल्स भी होते हैं, व्हीकल्स के अंदर आपकी मोटर बाइक भी शामिल है, व्हीकल्स के अंदर आपकी कार भी शामिल है। और वीजल्स मीन्स के बहरी जहाज जो हैं वो भी मोटर कन्वेनियंस के अंदर शामिल है। आपके जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी मोटर कन्वेनियंस के अंदर शामिल है। मीन्स के ये वो चीजें हैं जिसके जरिए जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान जाते हैं, वो आती जाती एक जगह से दूसरी जगह, अगर हमें कोई एनिमल लाना है वो भी हम इस चीज के जरिए ला सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी सिंपली मोटर कन्वेनियंस। तो इस एक्ट के अंदर जहां कहीं भी मोटर कन्वेनियंस का वर्ड आए, मीन्स के वहां पर व्हीकल की बात कर रहा है, या बहरी जहाज की बात कर रहा है जो समुद्र के अंदर चलती है, या एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है। ठीक है, और लास्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स के पेट्रोलियम एक्ट 1934 के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताई गई हैं वाजे तरीके से, उसे हम कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड। मीन्स के जहां कहीं भी प्रिस्क्राइब्ड का वर्ड आ जाए, मीन्स के इस एक्ट के अंदर जो रूल्स बताए गए हैं उसकी बात कर रहा है। तो ये बेसिकली आपका सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लास ऑफ पेट्रोलियम एक्ट थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 8 डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन आपको आता है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में।